मोहब्बत को नाम और शनाख्त से कोई मतलब नहीं, सिर्फ दो दिलों को साथ धड़कने की जरूरत होती है। तुम समझ गए ना? मैं कैसे किसी को यकीन दिला सकता हूँ तालिया? बताओ मुझे। अगर जज साहिबा अपना कलम तोड़ने का फैसला कर ले तो? अगर तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया, सुन लो, मैं मली से भी बहुत ज्यादा बुरा पेश आऊंगा तुम्हारे साथ। तुम मेरे साथ चलोगी? तुम दोनों को ड्यूटी के दौरान बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लो तुम दोनों। जो हुक्म मिस्टर प्रोसिक्यूटर। कैसी हालत है उसकी? डॉक्टर्स ने कहा है कि अब वो ठीक है, सुबह तक उसे होश आ जाएगा। तो ऐसा है? ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं अंदर जाकर जरा उससे मिलता हूं। किसी को अंदर नहीं आने देना। अजीब इंसान है। कितने शर्म की बात है। जानते हो, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही तकलीफदेह मौत प्लान की थी, लेकिन मुझे इस बात का भी दुख है कि इतनी ज्यादा मेहनत से काम करने वाला आदमी कैसे मिलेगा। तुमसे फिर मुलाकात होगी दोस्त, लेकिन अगले जान में।
इसका बचना मुश्किल है। अब हालत ठीक नहीं है, लेकिन अल्लाह चाहे तो वो मुर्दे में भी जान डाल देता है और बिस्तर में पर पड़ा आदमी फिर से खड़ा हो जाता है। लेकिन तुम दोनों पर इस वक्त बहुत अहम जिम्मेदारी है। इस आदमी की हिफाजत और जिंदगी अब तुम दोनों के हाथों में है। अपना काम पूरी तवज्जो से करना। शाबाश। मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। मुकदमे की समाअत क्यों मुलतवी हो रही है? जज साहिबा हर चीज का बारीक बीनी से जायजा लेना चाहती हैं और वो ऐसा कर भी रही हैं। ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि हम महफूज हाथों में हैं। जज साहिबा, मुझे तो लगता है वो हर किसी को न चाहती हैं। अरहान, तुम्हें बताया ना मैंने, अदालत के सामने होने वाले वाकये के बाद हमारा गवाह जख्मी हो गया। वो इस वक्त अस्पताल में है। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ही समाअत में आने के काबिल हो जाएगा। इस तरह तो वक्त लग जाएगा काफी। शुक्रिया अकनूर, मुझे जरूरी काम से जाना है। अब मैं चलता हूं। माहिर नहीं आया? माहिर को कुछ काम है, इसलिए शायद उसे देर हो जाएगी। अच्छा, इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। आइए, फिर जरूर आइएगा। चलो बेटा, दरवाजा बंद कर दो, ठंड अंदर आ रही है ना। नाजिफ, चलो कमरे में चले। अर्दल भाई, आज मुकदमे की समाअत थी ना, क्या खबर मिली वहां से? नाजिफ, क्यों नहीं सुनते तुम? कब से कह रही हूं कि दरवाजे को बंद कर दो। मेरी बात सुनाई नहीं देती तुम्हें? बाबा का इंतजार कर रहा हूँ। नहीं आएंगे तुम्हारे बाबा। क्यों, कहाँ है मेरे बाबा? वो इस वक्त तक नहीं आए तो बाद में क्यों आएंगे बेटा? मालूम नहीं कहाँ है। सोंगल, ऐसा करो, तुम नाजिफ को ऊपर लेके चली जाओ। बाबा अब तक आए क्यों नहीं? बाबा जब आएंगे तो मैं तुम्हें उनके पास सुला दूंगी। ये मेरा वादा है। मैं तुम्हें कहानी भी सुनाऊंगी बेटा। आपा, आखिर वो हैं कहाँ? नहीं मालूम, बताकर नहीं क्या। आपा, बेटा, कुछ हुआ है क्या? बुलंद कहाँ है? चला गया है, पता नहीं कहाँ गया है। वो इस घर में रहने के काबिल नहीं है। उसको निकाल दिया इसने घर से। बेटा, तुम्हारा जख्म अभी भरा नहीं है, कहाँ जा रहे हो? मैं ठीक हूँ अम्मी, पता करके आता हूँ। सुनो, ये पहन लो बेटा, आराम से आराम से। माहिर उसे चाहता है बेइंतहा। इससे शायद तुम्हारा दिल टूटे, लेकिन अब तुम उसकी उम्मीद ना ही रखो तो ही बेहतर है। हकीकत यह है कि तुमने खुद उसे दूर धकेलकर उसका जहन बदल दिया है आयतन। भाई, चाय तो पी के जाइए ना आप। शुक्रिया आयतन, मैं माहिर के घर से पी कर आया हूँ और वैसे भी मैं जल्दी में हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। मैं किसी और से नहीं पूछ सकती थी, इसीलिए आपसे पूछ लिया। आप तो जानते ही हैं ना कि वो लोग इस वक्त मुश्किल में हैं। अर्दल भाई, माहिर और जज साहिबा क्या अभी एक दूसरे से मिलते हैं? देखो आयतन, तुम मुझसे सच्चा जवाब चाहोगी यकीनन।
बात यह है, माहिर उसे चाहता है बेइंतहा। इससे शायद तुम्हारा दिल टूटे, लेकिन अब तुम उसकी उम्मीद ना ही रखो तो ही बेहतर है। हकीकत यह है कि तुमने खुद उसे दूर धकेलकर उसका जहन बदल दिया है आयतन। बाबा भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उन्होंने माहिर से इस बात का तस्करा नहीं किया, क्योंकि अभी तक उन्हें मौका नहीं मिला माहिर से बात करने का। इसके बावजूद माहिर ने बाबा के सामने अपनी और मिस फरीदी की मोहब्बत का एतराफ कर लिया है। वो उसे बेइंतहा चाहता है और मरते दम तक चाहता रहेगा उसे। तुम नौजवान हो, खूबसूरत हो, अपने आप को रोक मत लगाओ। अगर मेरी मानो तो भूल जाओ उसे। तुम्हारा कमरा तैयार कर दिया है, मैं यहां सो जाऊंगा। एलिनिया के कपड़े तो वाकई तुम पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। कल बाहर घर से तुम्हारा सामान ले आएगी। मैंने पहली बार अपना घर छोड़ा है। मैं बाबा पर भरोसा करती थी, लेकिन मैं अब उनकी बेटी नहीं हूं। उन्होंने खुद ही मुझे छोड़ दिया। पता नहीं सौले उन्होंने ऐसा क्यों किया। इंसान दुनिया में हर एक से लड़ सकता है, अपने आप से भी। जिससे मोहब्बत करता है उससे भी, लेकिन खानदान से दूर नहीं जाता। चाहे बंदा यह कहे कि वो खानदान से लाताल्लुक हो चुका है और अपने खानदान को जहन से मिटाने की कोशिश करे और ये सोचे कि शायद मैंने तमाम यादों को मिटा दिया, लेकिन एक दिन कुछ ना कुछ या कोई ना कोई सामने आ खड़ा होता है और आपके सामने सब कुछ आ जाता है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें या जितना भी जोर लगा लें, आप अपने खानदान को कभी भी भुला नहीं सकते। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सौले। मैं अपने बाबा को नहीं भूल सकती कभी भी। लेकिन मैं अपने बाबा को समझ ही नहीं सकी। किसी को जानना कितना मुश्किल होता है। माहिर, 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 माहिर। सौले, सौले, सौले। तुम सुन रहे थे ना जो मैं कह रही थी? तुम पानी पियोगी क्या? मेरा अपना जाती कारोबार था और मैं नौकरी की तलाश भी कर सकता था, लेकिन मैं एक नौर की खुशी के लिए सब छोड़ाया। अब मैं कसूरवार हो गया हूं। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं उसके बगैर जिंदा ही रह सकता। वो सबसे अच्छी औरत है। मैं उसके जैसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। बुलंद मेरे भाई, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम हालात कंट्रोल कर लोगे। इस तरह के वाकया शादी के बंधन को मजबूत करते हैं। तुम्हें इन हालात का डट कर सामना करने की जरूरत है। औरतों की तरह मत रो, बाहिम्मत मर्द बनो।
ये तो गया, ये तो होना ही था। मुफ्त की मिली ना तो घटाघट पीता गया। इबू, इबू, इसे लेकर जाओ यहां से। मुझे डर था ये पहचान लेगा। इस वक्त ये अपनी मां को भी नहीं पहचानेगा। इसे सुला दो। चलो आओ, उठाओ उठाओ, ले जाओ इसे। इग्नोर, इग्नोर। इसे किसी कमरे में सुला दो बेचारे को यार। इबू, उस्मान की कोई खबर मिली? नहीं, मैंने सबसे कह दिया, कोई ना कोई तो उसे ढूंढ ही लेगा। ओ अरहान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं कहते। तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, गोलियां लगने के बाद जल्दी ठीक हो गए। बुलंद को ढूंढ रहा हूं मैं। क्या वो यही है? बुलंद यही है। उसने जरा गम बुलाने के लिए कुछ ज्यादा ही पी ली थी। उसे चढ़ गई थी तो सो गया। फिक्र नहीं करो, मैं सुबह उसे घर भेज दूंगा। आओ बैठो ना। कुछ पियोगे क्या तुम? नहीं। तो फिर बताओ मुझे, तुम्हारे पास क्या खबर है? तुम मुझे बताओ, माहिर भाई को कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे साथ काम करता हूं यहाँ? हत्ता कि पुलिस को भी कैसे पता चला? अगर मैं तुम्हारा बॉस हूं तो मेरे ऊपर भी एक बॉस है जिसकी चार चार आंखें हैं और इतनी तेज आंखें हैं कि अपने आसपास सब कुछ होता देखती है, और उनके कान भी कुछ ज्यादा ही साफ हैं, ना सुनने वाली बात भी सुन लेते हैं। अगर तुम मसले से लेस भी हो तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? ये दुनिया मंतक और तजर्बे से चलती है मेरे भाई, वरना तो फिर आप कच्चे चबा लिए जाते हो। अगर तुम वाकई मेरे बॉस हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। तुम तो वाकई मेरे जैसे हो। हम तुमसे कोई छोटा मोटा काम नहीं लेंगे, बल्कि तुम हमारे बड़े बड़े काम करोगे। फरीदे उस शख्स की कभी नहीं हो सकती। मैं उस वाले आईपिक्स से छुटकारा हासिल कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो दुर्गत। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम तन्हा हैं, लेकिन फिर भी हम खामोश हैं। आई एम सॉरी। मुझे लगता है जैसे मैं अपने हवास खो बैठा हूं। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं बताओ? तुम्हें भूख लग रही होगी, खाने के लिए कुछ लेकर आऊं? तुमने सुबह का सिर्फ नाश्ता किया हुआ है। मैं यूं गया और यूं वापस आया। रुको, मत जाओ। अगर तुम चले गए मैं तन्हा रह जाऊंगी। फरीदे, मेरी बहन ने मुझसे पूछा था कि मोहब्बत का एहसास क्या होता है। मैंने उससे कहा मुझे भी इसका तजुर्बा नहीं हुआ है, लेकिन अब पता चला कि ये दुनिया का सबसे हसीन एहसास है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे इस बात का तजुर्बा हो रहा है, तुम्हारे ख्याल के साथ सुबह जागना
दिन भर तुम्हारी मुस्कुराहट का सोचना, रात को तुम्हारी तस्वीर देखना, तुम्हारे बारे में सोचना, हर चीज खूबसूरत है तुम्हारे साथ। मेरी जिंदगी की राहें तुमसे है, मुझे कभी अंधेरे में मत छोड़ना। मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मुझसे कभी मुंह मत मोड़ना। अगर तुम चली गई तो सूरज डूब जाएगा मेरा। फरीदे, मुझे अब किसी चीज की कोई परवाह नहीं। मेरे लिए अब सभी कुछ तुम हो, यही मेरी आरज़ू थी। अब और कुछ नहीं चाहिए मुझे। फरीदे, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्लीज प्लीज ऐसे मत कहो। मैं अपनी जिंदगी से बढ़कर तुम्हें चाहता हूं बस, लेकिन हमें सब्र करना होगा। मैंने तुम्हारे लिए ख्वाब सजा रखे हैं फरीदे, और वो दिन दूर नहीं जब हमारे सारे ख्वाब, इस दिल की सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। हम एक नई दुनिया बसाएंगे जहां झूठ, फरेब, मकर कुछ नहीं होगा। तुम देखना, हम दोनों का प्यार दुनिया के लिए मिसाली होगा। प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दो मेरी जान, थोड़ा सा वक्त। ठीक है ना? मिस्टर साहब, आपकी कॉल के बाद तो मैं काफी परेशान हो गया था। क्या आप फरीदे को बाहर के घर से वापस ले गए? फरीदे ने अपने खानदान से मुंह मोड़ लिया तो उसने फैसला कुन अंदाज में उस शख्स का इंतखाब किया है। तो सूरत हाल और भी पेचीदा हो गई है। फरीदे और शख्स की कभी नहीं हो सकती। मैंने अभी उसके लिए पूरी ताकत इस्तेमाल की। मैं उस इंटरनल अफेयर्स के आदमी से जरूर मिलना चाहूंगा। मैं उसको मुल्क बदल करवा दूंगा अगर जरूरी हुआ तो। मैं उस वाले आईपीएक्स से छुटकारा हासिल कर लूंगा। तुम फिक्र मत करो तुर्गन। चीयर्स। बाप हो तो आप जैसा मिनिस्टर साहब। जाओ उस्मान को ले आओ। चले जाओ यहाँ से। तुम क्या पागल हो गए हो? मैंने बिल्कुल नहीं देखा उस्मान को, कसम खाती हूँ मैं। मुझे खबर मिली है सुजैन, उन्होंने उसे यहाँ दाखिल होते देखा है। तुम्हें जवान आदमी मिल गया जिससे तुम फायदा उठाओगी। घटिया आदमी, तमीज से। अच्छा ना, चलो मैं खुद ही देख लेता हूँ। मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। जाओ यहाँ से। उस्मान! क्या हुआ सुजैन आपा? तुम बाहर क्यों आ गए? मैं तुम्हारी हिफाजत कर लूंगी। मैं इस जाहिल को तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी। आप अंदर जाएं, कुछ नहीं हो रहा। वैसे भी यहाँ बहुत सर्दी है। अरे भाई, जो करना है करो। कहाँ गायब हो तुम? शोर क्यों मचा रहे हो? सुजैन आपा से बदतमीजी क्यों की? जाओ अपना सामान लेकर आओ। एबू, मैं नहीं जाऊंगा। क्या चाहते हो उस्मान? क्या तुम्हें पता नहीं नकेदित का? वो हमें जान से मार देगा। उससे कहो कि मुझे भूल जाए। अब उसका उस्मान नामी कोई भाई नहीं है। मैं उसे भूल गया हूँ, वो भी मुझे भूल जाए।
समझे? नहीं नहीं, ये मुझसे हरगिज नहीं होगा। मैं नेकेदत के हाथों मरना नहीं चाहता। तुम खुद बताओगे कि मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैंने उसके दिल को गहरा जख्म दिया है। फरीदा इन सब बातों की मुस्तहिक नहीं थी। क्या कसूर है उसका? क्या बात है, तुम मुझसे इतना शर्मा क्यों रही हो? फरीदे, मेरी दादी कहती थी कि मोहब्बत की एक अपनी ही किस्मत होती है, जैसे लोगों की होती है। मैं हमेशा उनकी इस बात को नहीं मानती थी, रद्द कर देती थी उनकी बात को। सॉली, मेरा ख्याल है कि मोहब्बत किस्मत से मिलती है। फरीदे, आज की रात किस्मत का मत सोचो। देखो, हम साथ हैं और हमारी सांसें मिल चुकी हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि जिसको मैं टूट के चाहता था, आज वो मेरे साथ है, मेरी बाहों में। खुदा इस लड़की को मेरी किस्मत बना दे। मैं तेरा शुक्रगुजार रहूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाऊं? नहीं, मुझे चंद जरूरी काम निपटाने हैं। अदालत में मिलते हैं हम, ठीक है? परेशान मत होना। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। गानों के मुकाबलों के लिए नए लोगों की तलाश शुरू। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। खवातीन का रास्ता यहाँ से नहीं है। अब नहीं, मैं मिस्टर नेकेदत से मिलना चाहती हूँ। वो किसी काम से गए हैं। तो फिर कहाँ मिलेंगे वो इस वक्त? आप इंतजार कीजिए, मैं मालूम करता हूँ। ठीक है, मैं यही हूँ। अगर हमें वो खत अभी मिल जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा।
इंशाल्लाह। तुम रात घर पर नहीं थे? फरीदे ने अपना घर छोड़ दिया। मतलब? आखिर क्यों? मेरी वजह से। फरीदे ये जान चुकी थी कि उसके बाबा ने मुझे धमकियां दी थी बर्थडे पार्टी में ना आने के लिए। उसके बाप ने उससे ये कहा कि फरीदे को चुनना होगा, मुझे या अपने घर को। और आखिर उसने तुम्हें चुन लिया? उसने स्वाले को चुना। मेरी हकीकत जाने बिना रात भर साथ रही। कौन जानता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो एक अजनबी के साथ तन्हा कमरे में थी। वो एक छोटी सी बच्ची लग रही थी। उसके तमाम भरोसे झूठे निकलेंगे। वो मेरी आंखों से बेशुमार सवालात पूछती है। और वो चाहती है कि मैं उसका हाथ थाम लूं और कभी ना उसका साथ छोड़ूं। वो चाहती है कि मेरे एहसासात में खोट ना हो। अर्दल भाई, मैं जानता हूं वो बहुत परेशान है। मैंने उसके दिल को गहरा जख्म दिया है। फरीदे इन सब बातों की मुस्तहिक नहीं थी। क्या कसूर है उसका? उसकी जिंदगी बहुत कीमती है। तुमने क्या सोचा है? पता नहीं। जब ये कादिर वाला मामला हल हो जाएगा और इंशाल्लाह मेरे बाबा की बेगुनाही साबित हो जाएगी तो फिर मैं अपनी असल शनाख्त के बारे में बता दूंगा। ये लड़की कौन है? तो फिर ये सब कुछ तुमने उसके लिए किया था उस्मान मेरे भाई। ईबू यहाँ 1000 औरतें लेकर आए, मगर मजाल है जो किसी को भी इस गंदगी को साफ करने का ख्याल आया हो। ये लड़की कौन है? शायद माहिर की बहन है ये। तो फिर ये सब कुछ तुमने उसके लिए किया था उस्मान मेरे भाई। मैं कहते सुबह के सब परिंदे उड़ गए उड़ गए उड़ गए, बस एक बचा है। क्या फजूल बकवास कर रहे हो? आयतन बात हाउस में आई थी और तुम्हारा पूछ रही थी। मेरा किसकी पूछ रही थी? मुझे क्या पता। ये जगह जल्दी से साफ करवाओ। बाबा प्लीज अच्छी तरह सोचें। क्या आपने वो खत खोले थे? नहीं खोले थे बेटा। मैंने तो कभी एक लाइन तक नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं था उन्हें पढ़ना। ये तो जबरदस्त है। यानी प्रोसिक्यूटर का महज मफरूजा ही है कि आप इस रिश्ते के बारे में जानते थे। अब इसे झुटलाया जा सकता है। यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। माहिर, तुम क्या कहते हो? पापा, वो सारे खत इस वक्त कहां हैं? हमारे बाग वाले कुएं में सूटकेस के अंदर पड़े हैं। ठीक है, चलो आओ उन खुतूत को ले जाकर फौरी तौर पर जज साहिबा को दिखाते हैं। हमें मुकदमे की समाअत से पहले उन्हें ये खत दिखाने हैं ताकि उन्हें भी यकीन हो जाए कि ये कभी नहीं खुले। चलो माहिर, वक्त कम है हमारे पास। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज बाबा। माहिर, मेरी तरफ देखो।
मैं उसी वक्त समझ गया था जब तुम आए थे। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे दिल पर गहरा घाव लगा हुआ है और वो रिस रहा है। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। जब पहला खत आया तुम बहुत छोटे थे, तुम्हें पढ़ना नहीं आता था। मैंने सोचा मैं तुम्हें ये उस वक्त दूंगा जब तुम जवान हो जाओगे। फिर मैंने सोचा कि तुम्हारी मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म हो जाए ताकि तुम दुनिया को समझ सको। फिर तुमने सफिया को मां कहकर गले लगाया। उसके बाद मैं पिछला सब कुछ भूल गया और शायद मैं खुद भी सब कुछ भूल जाना चाहता था, मगर आप लाख कोशिश करें फिर भी भुलाना मुमकिन नहीं होता। इसलिए कि यादें जिंदगी का हिस्सा है आपकी, कुछ भी कर लें। यादें कभी पीछा नहीं छोड़ती, उनसे पीछा छुड़ाना गलती थी मेरी। इस जेल से आपको बाहर निकालना मेरा मकसद है बाबा। बाकी बातें बाद में करेंगे। आपका एक मुलाजिम है अदालत में, स्वाले आइपिक। वो एक ट्रेनी वकील के रूप में है। ये देखिए, मैं इसका असल नाम नहीं जानता। ये तो हमारे स्टाफ में से नहीं है, मैं नहीं जानता। कुएं में तो कुछ भी नहीं है, खाली है बिल्कुल। उसने एक मुर्दा शख्स की शिनाख्त चुराई और फिर हमारे बीच आ गया। उसने हमें बेवकूफ तक बनाया। वो हमारे साथ खेलता रहा, फिर फरीदे के साथ मोहब्बत रचाता रहा। छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा उसको। एक बार हम साथ काम शुरू कर ले तो पूरा तरक्की आपकी बातें करेगा। प्लीज आप मुझे सिर्फ आयतन कह सकते हैं, क्योंकि अब हम दोस्तों की तरह हैं। प्यार